जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी हिंदी में। यूपीएससी 2026 को लेकर के मेरे पास सवेरे से ही कई सारे मैसेज आ रहे थे पर्सनल गाइडेंस को लेकर के, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने जो मैसेज किया था वहाँ पे रिप्लाई मैंने दिया है। लेकिन कुछ-कुछ आपके कॉमन डाउट्स थे सभी के, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट्स वीडियो में इसको दूर करते हैं। बाकी इसके अलावा भी कोई अगर आपके डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर यूपीएससी 2026 देना है, तो अभी आपका 1 नवंबर चल रहा है, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और उधर 24 दिन, यानी कि 20 दिन मान लेते हैं। तो मोटी-मोटा आपके पास 3 छक्के 18, 2 20, 200 दिन के आस-पास बचे हुए हैं। इन 200 दिन में शुरुआत के दो 100 दिन आपके होने चाहिए, ये सभी को टारगेट करना है, ठीक है? तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 25 जनवरी तक का टारगेट रखिए। आप जितने भी पार्ट टेस्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी, इनके कंप्लीट करने हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 500 से 600 टॉपिक्स, यानी कि 100-100 क्वेश्चंस वाले 5-6 टेस्ट, और इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के आपको एटलीस्ट 2 से 300 400 क्वेश्चन, मतलब 300 से 400 क्वेश्चन इसको करके कंप्लीट करना है। तो ये सारे पार्ट टेस्ट आपके कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होने का मतलब दिन भर में जो टॉपिक उससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, शाम को उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, पीवाईक्यू करने के बाद वीक में 1 टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट दे करके 1 या 2 टेस्ट दे रहे हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए। 1-2 टेस्ट, 3 टेस्ट जितना भी देना है। टेस्ट दे करके टेस्ट की गलतियों पे काम और गलतियों के शॉर्ट नोट्स, ये होगा प्रॉपरली एप्टीट्यूड का काम। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सीसैट, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप यूपीएससी में प्रीलिम्स में कितने भी नंबर्स ले आओ, जैसे अभी मेरे पास मैसेज आए थे, सर 84 नंबर थे, 90 नंबर थे, 95 थे। सीसैट में नंबर कम थे। तो सीसैट में अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सीसैट को अगर आप ध्यान से नहीं दे रहे हो, तो फिर वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। तो सीसैट को भी ध्यान देना है, और एटलीस्ट अगर आपके नंबर, मतलब इस बार टारगेट रखना 90-100 नंबर का, 75 नंबर 70 नंबर नहीं, 100 नंबर, 90 नंबर का टारगेट रखिए। और इसी टारगेट के साथ आप पीवाईक्यू कर सकते हो, मैथ के लिए चाहो तो आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो। रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जितना आप करना चाहो करो। अगला तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है ऑप्शनल। ये ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग, सबको पता होता है लेकिन सभी लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है? ऑप्शनल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो, अगर आपके नंबर 300, मतलब आप 500 में आपको आराम से 280 से 300 नंबर तक आप ला सकते हो। हिंदी ऑप्शनल है तो 280 आराम से ईज़िली आ जा रहा है। बाकी ऑप्शनल में भी 260, 270 ऐसे नंबर ईज़िली आ जा रहे हैं। जबकि जीएस में आपने इतना मेहनत किया तो 500 में इतना नंबर आप नहीं ला पाओगे। तो ऑप्शनल जो है वो आपके चयन का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन करके उभरता है। ऑप्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगले 50 दिन, 60 दिन में ऑप्शन को रिवीजन करने का प्रोग्राम रखिए, एटलीस्ट नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर लास्ट तक का। इसके अलावा ऑप्शन के शॉर्ट नोट बना करके भी रेडी रखिए, ताकि अगर आपको यूपीएससी के बाद 2 से ढाई महीने का समय मिलेगा, तो शॉर्ट नोट्स से आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। तो ये 3 काम आपको करने हैं। अपने बेसिक पार्ट टेस्ट करने हैं आपको 25 जनवरी तक, ऑप्शन करना है दिसंबर तक, और सीसेट पे भी ध्यान देना है। बाकी के लिए कमेंट